हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपने साइंस के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे अपने साइंस का चैप्टर बॉटनी, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके क्वेश्चंस और आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है और बताइए। ठीक, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है और इसमें बाह्यदल होते हैं, तो बताइए। द आउटर मोस्ट होल इज कॉल्ड एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ठीक, आप जानते हैं कि जो फूल होते हैं, ठीक, विशिष्ट प्रकार के जो फूल होते हैं उनमें कितने भाग होते हैं? उनमें होते हैं 4 भाग। ठीक, कौन कौन से देख रहे हैं आप? कैलिक्स, कोरोला, पुंग और जायांग। तो सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? जैसा कि आप जानते हैं सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं क्या? कैलिक्स, यानी बाह्य दल पुंज। वो कौन सा होता है जो कली की रक्षा करता है या चारों ओर से होता है ना तीनों, जो कली के बाहर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। ठीक, और बाकी भी फूल के ही भाग है। और दूसरा क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सी हरी शैवाल का उदाहरण है? ठीक, हरी शैवाल कौन सी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। बताना है आपको कौन सी ग्रीन एल्गी कौन सी है। ठीक, लेमिनेरिया, सरगासम, क्लैमिड्यूमोनास और फ्यूकस। ठीक, बताइए। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सी है? ये है आपकी ग्रीन एल्गी। ठीक, और बाकी कौन सी है? ये 1 2 3 ये होती है कौन सी? भूरी, भूरी शैवाल, यानी कि ब्राउन शैवाल। ओके, ब्राउन एल्गी। कितनी चीज़ आप समझे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेमे क्लेमिडोमोनास। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से होते हैं? बताइए। आप जानते हैं कि फूलों में कई प्रकार के भाग होते हैं, कई प्रकार के अंग होते हैं, उनमें से जो सबसे आवश्यक है प्रजनन के लिए वो कौन सा है? ठीक, विच ऑर्गन आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपने क्या ऑप्शन लगाया? बी। तो बी आपका राइट आंसर है, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक, नर और मादा भाग जो होते हैं आपके आवश्यक होते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बताइए, एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा जो फूला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द स्वाइलोन बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टल इन अ फ्लावर इन कॉल्ड इज कॉल्ड। बताइए। ऑप्शन है आपके पास कौन से? 4। क्या बोलते हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाक और पराकोष। आप जानते हैं कि ये सब प्रजनन में यूज होते हैं। ठीक, और आपके फूलों के भाग भी होते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। कौन कौन से स्त्री केसर में? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक, और परागकोश किसमें? नर में पाया जाता है। ठीक, तो बताइए क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या? ओवेरी, यानी कि अंडाशय। ठीक, जो स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय, जो कि आपको क्लास में कराया जा चुका है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। प्रोड्यूस एनर्जी इन प्लांट सेल्स यूजिंग द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग सूक्ष्म लिखा है, इसको सूत्र कर लीजिए, सूत्र कणिका। ठीक, मिसप्रिंट हो गया होगा, सूत्र कणिका लग लीजिए। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? ठीक, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, यानी कि एक लिंगी। बताइए। पपीता, सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा एक लिंगी है, कौन सा आपका जो भी होता है ना उभय लिंगी। ठीक, कौन से होते हैं? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पपीता जो है आपका कौन सा है? ये है एक लिंगी। ठीक,
और ये तीनों आपके क्या हो सकते हैं, उभयलिंगी, ठीक, उभयलिंगी, ठीक, जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाता है उसे उभयलिंगी, और जिसमें खाली एक लिंग पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक लिंगी, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। रेड एल्गी आर कॉमनली फाउंड इन विच हैबिटेट, ठीक, बताइए। पहाड़ में पाए जाते हैं, शहर में पाए जाते हैं, जल निकाय में पाए जाते हैं, या फिर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बताइए। माउंटेन, सिटीज, वाटर बॉडीज एंड डेजर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं लाल शैवाल जो होते हैं वो आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं आपके जल निकाय में, ठीक, कहाँ पर, वाटर बॉडीज में, ठीक। लाल शैवाल जो होते हैं कौन से, लाल, ठीक। आपको भूरे शैवाल बता दिए थे और आपको कौन से बता दिए, ग्रीन शैवाल, ठीक, एल्गी जो है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पौधा है, ठीक, बताइए। इसमें से एक मांसाहारी पौधा है, आपको छांटना है कौन सा है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्निवोरस प्लांट, ठीक, क्लाक्रिया, ड्रोसेरा, एलिसम या हॉलीहॉक, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसेरा, इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। 10 मिनट के क्लास है, आपको टॉप 11 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आज बॉटनी के, जो कि आपको पता होना बेहद आवश्यक है, ठीक। बताइए, निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा भाग एक प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक, बताइए। वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश और बाह्यदल। जैसा कि आपको बताया था जो पुष्प होते हैं उसके कौन से प्रजनन अंग होते हैं मेन, जैसा कि आपको बताया था कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश, ये आपके प्रजनन भाग हैं। और आपका कौन सा भाग नहीं, बाह्यदल, यानी कि सेपल आपका भाग जो होता है ना, बाहरी दल होता है, ठीक, जो कली की रक्षा करता है। ऐसे आपने देखा होगा ना, इस प्रकार जाता है नीचे से और ऊपर आपकी कली खिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्यदल, सेपल, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रजनन का एक भाग नहीं है, ठीक। और बाकी सब ये जो हैं ये 3 भाग हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा प्रजनन का भाग है, ठीक, फिर ऑप्शन अलग होंगे, आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लोवेस्ट ग्रुप इन द प्लांट किंगडम, ठीक, कौन से, आंसर बताइए। थैलेफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेरेनोगैम्स और ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर आपको हमें बताना है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थैलेफाइटा, ठीक, थैलेफाइटा इज राइट आंसर, ठीक। निचले स्तर में कौन से पौधे पाए जाते हैं, थैलेफाइटा, ठीक। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पादप कोशिकाओं के किस भाग में होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, बताइए। कुछ लोग कहेंगे न्यूक्लियस, कुछ लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर पादप है, कोशिका पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लगाना है। तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य पादप कोशिका के किस भाग में होता है, ये होता है आपके क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक में, ओके। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो अभी आपने टॉप 11 क्वेश्चन देख लिए एक चैप्टर के, यानी कि बॉटनी के, पादप जगत के। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन ये समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।